वक्त मैं अली आबाद में मौजूद हूँ और क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है। 1 साल में यहाँ के लोगों को क्या तब्दीली के समरात थोड़े बहुत मिलना शुरू हुए हैं, क्या तब्दीली यहाँ पर आ सकी है, और जो उनके मसाइल थे जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन से कबल अपने मंशूर में भी बड़े वादे किए थे, क्या उन वादों के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकी है और डिलीवर कहीं ना कहीं से क्या होना शुरू हो गया, क्या कोई साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड। यहाँ के लोगों की इस हवाले से क्या राय है, क्या मसाइल हैं, मसाइल के हल के हवाले से वो क्या मज़ीद मुतालबात रखते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट दुकानदारों से भी, और यहाँ पे जनरल पब्लिक जो है जो गिलगित बल्तिस्तान की हमारी आवाम है वो क्या मौजूदा हुकूमत के हवाले से तासुरात रखती है, उनकी राय से आप मुझे बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो गया है, क्या जो बड़े वादे किए गए थे इलेक्शन से कबल और चूँकि अवाम ने वोट दिया, आपको लगता है कि कुछ डिलीवर करना शुरू कर चुकी है ये हुकूमत? नहीं, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई तब्दीली आई है या कोई मतलब इतना पाकिस्तान के लिए कोई काम हो गया है। कोई तब्दीली नहीं है। कोई तब्दीली नहीं आई है? नहीं, कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इधर के मसाइल, आपके अगर इलाके की बात करें तो क्या मसाइल? इधर तो बहुत मसाइल है यार, तंग इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, बहुत तंग इलाका है। तेल इतना महंगा हो गया तो अभी गाड़ी भी नहीं मिल रही है। लोगों के पास गाड़ियाँ होते हैं, तेल महंगा होने की वजह से गाड़ी घर से नहीं निकालते हैं। अभी हम बैठे इधर, बिजली की लोड शेडिंग, गैस, ये सब यहाँ पर है दस्तयाब? जिस तरह हुकूमती नुमाइंदे कह रहे होते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है हुकूमत से खुश है। नहीं मैडम, यह है कि मतलब लोगों के पास अगर पैसे होंगे तो उनके पास गैस होगा, बिजली होगा। तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो कैसे बिजली, कैसे गैस। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजनेसेस, आपने ये शॉप अपनी कितने अरसे से है आपकी कारोबार में? ये तकरीबन 1 साल से है। 1 साल से है, तो चले 1 साल का अरसा हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी। फ़ायदा हो रहा है, नुकसान में जा रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, लोगों की आमदन उतनी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ा है 1 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? ये सिर्फ नाम का इंसाफ है इनके पार्टी का, बाकी यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये जो पहले बड़े बड़े दावा करते थे कि हम अमीरों से इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, IMF के मुंह पे इतने कर्ज़े हम मुंह पे मारेंगे, कई कर्ज़े रिटर्न करेंगे, लेकिन ये कर्ज़े पे कर्ज़े ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। आपको पता है तेल तकरीबन ये 150 पे पहुँच गया है। 150 दिन उसने जो धरना लगा के हुकूमत में आया है और माशाल्लाह से 150 पे पेट्रोल भी पहुँचाया है उसने। तो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है, मार्केट बैठा हुआ है इस टाइम पे। गैस बहरान की क्या सूरत हाल है? वफाक को जो है वो बड़े प्रेशर्स का सामना वैसे भी करना पड़ रहा है इमरान खान साहब को, जहाँ पे दीगर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो दबाव भी है, बरहम भी हैं, अवाम भी बरहम है, नाला नज़र आते हैं। यहाँ की अवाम जो है बरहम है, गैस दस्तयाब है कि नहीं? यहाँ पे तो वैसे भी यहाँ पे गैस का पाइपलाइन सिस्टम नहीं है जिस तरह दूसरे सिटीज़ में है पाकिस्तान के। यहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर में गैस भर के लाते हैं, तो वो तो बिल्कुल आसमान पे पहुँच गया है। जो पहले 1800 1500 का 1100 का kg का सिलेंडर मिलता था वो अभी 3000 पे पहुँच गया। इस हुकूमत के आने से पहले क्या रेट था? 80 रुपया मुझे, और 1 साल के अंदर ये 160 पे चला 160 रुपये 1 साल के अंदर और से। कीमतें कितनी किस सब्जी की कितनी ऊपर गई है, ज़रा बताएं ना हमारी हुकूमती नुमाइंदों को। सब सब्जी के हुए हैं ऊपर गई है ये रेट। खीरा की 100 रुपया पहले 50 रुपये थी, टमाटर की 80 रुपये 160 रुपये थी, ये लहसुन साल पहले की आप बता रहे हैं? हाँ जी जी, अब ये इसका 100 रुपये किलो है, और टमाटर 160 रुपये किलो है, लहसुन 400 रुपये किलो है, शिमला 200 रुपये किलो है, अच्छा अदरक 600 रुपये किलो है बाजी। कैसे गरीब गुजारा कर रहा है फिर इस मुल्क में? बस क्या करेंगे बाजी, बस गुजारा कर रहे हैं अपना जिसी भी तरीके से। जो आते हैं रोज़मर्रा कस्टमर खरीदारी करने के लिए, शोर मचाते हैं कि कहाँ कीमत? लाजमी बात है बाजी, शोर तो मचाएंगे। 80 रुपये का टमाटर था, अभी 160 रुपये पर गया है, तो शोर लाजमी है मचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अच्छी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। तब्दीली आ गई है?
तब्दीली भी नहीं आती है, तब्दीली नहीं आती? नहीं आती है। महंगाई बहुत है, महंगाई दो फिर भी ज़्यादा होना है। और ज्यादा होना है। हाँ हाँ, इमरान खान से क्या कहेंगे? अच्छा है कहेंगे, अच्छा किया महंगाई, महंगाई करके अच्छा किया है। और भी अच्छा किया, और भी तेज़ किया, महंगाई तेज़ किया तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। आए जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो गया है, कैसा आपको 1 साल में तब्दीली महसूस कर रहे हैं? सर क्या तब्दीली महसूस करते हैं, बस वो पहला जो था वो तो अच्छा था ना, इस बार तो ये तब्दीली है कि बस मैं क्या बताऊँ, आप खुद सोचो, ये हालात देखो, ये हालात देखो। एक गैस जनाब यार 180 रुपये 280 रुपये का गैस हो गया है, सब्जी गोभी जनाब यार 150 का मिलते हैं, मटर जो 300 का मिलते हैं, समझ आटा का थैला मिलते ही नहीं है, समझ हम जाएंगे मिल में कहते नहीं है आटा, समझ में आ गया ना, तो फिर क्या तब्दीली आएगी, आपको पता नहीं है, हैं? क्या ख्याल है भाईजान? हुकूमती नुमाइंदे तो कहते हैं हम रिलीफ देंगे अवाम को, क्या रिलीफ? वजीर आज़म इमरान खान कहता है रिलीफ देंगे, यहाँ पर हमारा जो सारी तवज्जो है वो हमारी गरीब अवाम है। बात सुनो मेरे भाई, वो रिलीफ देगा ना, जो आवाम के पास जो था वो उसने ले लिया, तो फिर वो रिलीफ क्या देगा? सच बात है, समझ आवाम का जो अपना मुनी था, जो अपना सरमाया था, वो तो उसने छीन लिए, हाँ, फिर उसको क्या देगा? आवाम को देते या लिए है? खुदा की कसम लोग इतना सोच में कि जो अच्छा मैं अभी 1000 रुपया कमाता हूँ, 2000 मेरा खर्चा है, ठीक है, वो कर्जा हमारे पर चढ़ गया ना, ये कौन वो करेगा, बर्दाश्त करेगा? हाँ, अब मतलब 600 रुपये का मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी है, वो 600 लेगा, हाँ जनाब, हाँ, तो वो बाकाया पैसे, उसको 10 बच्चे हैं, वो बाकाया पैसे किधर से लाएगा? इसका मेहरबानी है, ये इसका बहुत मेहरबानी है, समझ में आ गया ना। तो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और अगर गुज़िश्ता जो साबिक वज़ीर आला हाफिज़ुर रहमान साहब था, जी जी, उसमें क्या फ़र्क है? वो बेहतर था या ये बेहतर कौन था वो? ये तो ये तो उसमें बहुत फ़र्क है। हाँ हाँ, पहले जो भी था वो बेहतर था, बेहतर, पहले जो भी था, बात सुनो, पहले जो भी था, नवाज शरीफ था या दूसरा था या तीसरा, जो भी था, देखो अपने कर्ज बाहर से कर्जा करके बच्चों को पालते कि नहीं पालते, कि मेरे बच्चे खुश रहे, ये तो बच्चों को रुलाते हैं ना, तो फिर आपको क्या लगता है इसमें? अच्छा लगता है? हम तो तंग आ गया, खुदा की कसम, दुनिया से तंग है, बस बहुत मेहरबानी। मुझे एक बात बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो गए हैं, जी हाँ, क्या आप फ़र्क देखते हैं, तब्दीली नज़र आ रही है? हाँ बहुत तब्दीली नज़र आ गया जी, ऐसे नज़र आ गया तब्दीली, बीबी और खवान के बीच जो फसाद होने वाला है एक, और दूसरी बात 120 रुपये का डालडा 500 में खरीद रहे हैं, हाँ जी, रोजगारी वाला तो खरीदेंगे, हम बेरोजगार लोग क्या करेंगे? जनाब बोलता था तब्दील आएगा, वाकई ही आया कि वो आया कि हम लोग रोटी नहीं खा सकते, अभी बाजार से कोई खरीद नहीं सकता, अब तब्दीली आ गया, कुछ भी नहीं ले सकते, अभी बच्चे भूख मरने का दुनिया आएगा, तो तब्दीली इस बात का आया, और कोई तब्दीली तो नजर नहीं आते हमें। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान में फिरने वाला, इस कुछ चंद ड्राइवर भी है यहाँ, मुझे जानते हैं, और इस पाकिस्तान में मैं कोई महाज नहीं छोड़ा और कोई शहर नहीं छोड़ा, मगर मुझे ये नज़र आता है अभी यह पाकिस्तान ही घूमने वाला है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो चुके हैं, और अवामी मसाइल जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या है और क्या वो हल की तरफ 1 साल में कुछ सिमत का तयन हो पाए हैं? हमारे जो गिलगित के मेन मसाइल हैं वो सबसे पहले तो बिजली का मसला है, आप देख रहे हैं बिजली नहीं है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मेन जो इंसानी हुकूक का मसला है, पानी का मसला है। हमारा पानी इस वक्त इंतहाई गंदा और बीमारियों का सबब बनने वाला पानी है। तहकीक के मुताबिक कैंसर, हेपेटाइटिस सी वगैरह की बीमारियां फैल रही हैं पानी से। और तीसरा जो गिलगित की आबादी बढ़ चुकी है, तो सेवरेज का मसला है सबसे पहले। तो किसी हुकूमत ने इनकी तरफ कोई तवज्जो दी नहीं है, अगर दी है तो फिर वो पाए तकमील तक पहुँचे ही नहीं है।
अभी मौजूदा हुकूमत जो ये बात कह रही है कि पूरी सूबाई स्टेटस जो है इस खत्ते को जो है वो दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं कि इनको मिलना चाहिए ये स्टेटस और इससे क्या फायदा? हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि 72 साल तक तो हम तो बेआइन हैं, तो कम से कम हमें आइन मिलेगा। थोड़े कुछ मराहत होते हैं वो हमें मिलेंगे। मराहत ये हो सकते हैं कि शोबों के बराबर हमें मराहत मिल जाएं, जो दूसरे प्रोफेशनल शोबे हैं, पंजाब है, शो बलूचिस्तान है, कल को FCN अवार्ड से भी हमें कुछ मिल सकता है। अब तो यहाँ ले ले के एक बजट के इंतज़ार में होते हैं, तो बजट बेचारे हमेशा करप्शन की नज़र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 60 अरब का बजट हो तो 35 अरब यहाँ पे गैर तरक्याती बजट रखा जाता है, तो बाकी 25 आप अंदाज़ा लगा लें, फिर 25 का क्या हो सकता है। मसाइल है ना भाजी, से ज़्यादा क्या मसाइल है? तेल महंगाई, तेल आसमान में गया। अभी हम रो रहे हैं, इतना कोई किराया सही दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं हर लोग, ये महंगाई है ना, तो इसलिए तो रो रहे हैं। आगे उसने क्या खैर किया हमारे लिए? नून वालों ने बहुत कम किया गिलगित में, नून वाले ठीक है गिलगित के अवाम के लिए, PTI वाला बिल्कुल ठीक ही नहीं। क्यों? PTI अभी तो चले 1 साल हुआ, 1 साल कर से कम होता है या काफ़ी होता है? 1 साल में लोग क्या से क्या, इसने नया पाकिस्तान में, ये पुराना से भी पुराना किया है इसने। क्या है, नया पाकिस्तान में हम गर्क हो रहे हैं। हम पहले यहाँ 2-3 हज़ार रुपये कमा रहे थे, अभी हम 2,000 कमाते, वो तेल के लिए पूरा नहीं हुआ। वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो चुके हैं। 1 साल कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए, कहीं ना कहीं से कुछ तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए, तब्दीली आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। खैर वफाक में तो उनकी हुकूमत आई 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे 1 साल हुआ है कि एक काम इन लोगों ने नहीं किया हुआ है। ठीक है, दिन ब दिन यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप मार्केट में अभी देखें, सब्ज़ी से लेके एशियाई खुर्दनी की किसी भी चीज़ में इन लोगों ने कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ है। यहाँ के जो असम्बली में बैठे हुए मेंबर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला, इन्होंने एक रुपया का काम इन लोगों ने नहीं किया हुआ है। पहले वाले जो काम थे उन लोगों के, वो पहले वाले काम भी उन लोगों ने बिगाड़ा हुआ है। ये रोड बना हुआ था, बेहतरीन रोड बनाया था नून वालों ने। इन लोगों ने पूरा गिलगित सिटी के अंदर तमाम रोड तोड़ के, ठीक है ना, मुख्तलिफ जो है ना काम के बहाने से कलवट उन्होंने तोड़े हैं। तमाम ये जो है नकासी का सिस्टम इन्होंने दरहम भरम किया हुआ है। ठीक है नहीं, गिलगित शहर को उन लोगों ने जो है ना बिल्कुल सत्यानाश किया हुआ है। जो आइनी सूबे बनाने के हवाले से एक ज़रा उसमें लगा दिया है, तो पूरी सूबाई स्टेटस दिया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान को, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हम क्या देते हैं उधर से? सिर्फ वो एक गंदुम का एक ठेला दे रहे हैं, वो उसका अंदर भी खाना नहीं है। वो कोई मार्केट भी किसी अफसर का या किसी अदालत का या किसी मजिस्ट्रेट वो नहीं खा सकते। वो गरीब बच्चों को जैसा भूसा का जो गधा का नीचे नहीं डालते, ऐसे डाला है, वही खा कर बैठे। हमें क्या सुबह से फायदा है? हमारे लिए तो वो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव वो काफ़ी था। हमने तो ये CM बनाया, ये दुनिया के इतना तरक्की दी दिया, हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जो बंदा भी सीट में आ गया तो अपना रिश्तेदारों को लगाएगा, मामू को लगाएगा, बेटा को लगाएगा, पोता को लगाएगा, उसके बाद तो पेंशन होगा, उसके 5 साल पूरे होते। हमारे लिए कौन से करता है? गिलगित को ये 1947 से लेकर हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ जुल्म किया है, खोला, लेकिन कुछ भी गारंटी में हमारे पास रिटर्न में कुछ भी काम नहीं किया। आज हम इतने कुर्बानी अपनी मदद आप करके इस गिलगित बल्तिस्तान को खोला, मिला क्या है? चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो चाहती है कि जी इसको आइनी सूबा बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त है और पाकिस्तान के साथ हम मुंसलिक हैं, तो पाकिस्तान का बिल्कुल आइनी हिस्सा इसको करार देना चाहिए। क्या हुकूक आपको लगता है उससे मिल जाएंगे? हमारे रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। इसके अलावा मतलब जिस तरह दूसरे सूबों को जो हुकूक दिए जाते हैं, उन सूबों के बराबर गिलगित बल्तिस्तान को भी हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब, वो आपको लगता है कि मुखलिस हैं? जी बिल्कुल, हमें उनकी नीयत में कोई शक नहीं है, वो मुखलिस आदमी हैं, लेकिन मसला ये है कि कंट्रोल ऊपर से है, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। किधर से? वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हैं। जब वहाँ से जब उनको डिक्टेशन मिलेगा, वहाँ से हिदायत मिलेगी। उनके पास अथॉरिटी नहीं है? अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन आप वहाँ से अगर वो GB के लिए कोई रिफॉर्म दे देंगे तो वज़ीर आला उस पर अमल करेंगे। तो वज़ीर आला ख़ुद मुखलिस आदमी, हमें उम्मीद है वो इंशाअल्लाह GB के मसाइल को हल करने में वो अपना किरदार अदा करें।
अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे क्यों नहीं करेगा? महंगाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है यहाँ। अल्लाह ही रहम करे इस हुकूमत पर, हम तो यही कहेंगे अल्लाह रहम। रिलीफ नहीं दे पा रहे, क्या कह सकते हैं? हाँ, तब्दीली लाया है, लोग मर जाए। पाकिस्तान की आवाम के अगर मुतालबात के हवाले से पूछा जाए, क्या मुतालबात हैं यहाँ? हमारे लिए बिजली हो, पानी हो, रोडें हो और तामीरात काम हो, बस ये हमारा फ़ायदा है। आईनी हुकूक हमें चाहिए, जो क्यों नहीं चाहिए? क्या उसके आपको क्या हुकूक हमें मिलने हमारा हुकूक है यहाँ पर पानी का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, ये क्या नाम सुई गैस का हो, सब ऐसी चीज़ें जो चलती हैं दुनिया में वही होना चाहिए ना। तो ये तो यहाँ की हुकूमत का काम है, ये तो डिलीवर करना। वहाँ से दिया यहाँ काम होगा ना, वहाँ से अगर किसी ने कुछ नहीं दिया किस तरह काम होगा? आपको लगता है कि ये बाइख्तियार है यहाँ की हुकूमत या फैसले कहीं और हो रहे हैं? फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, यहाँ कोई इख्तियार नहीं है इनका। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के पास इख्तियारात वो नहीं है। बेचारा आगे से लाकर फिर हमें कुछ करता है ना, वो बेचारा क्या करेगा? वहाँ से कुछ दिया तो करेगा ना, वो बेचारा कहाँ से लाएगा? नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो जिन्होंने अपने कारोबार लगाए हुए हैं वो भी मुतासिर हैं महंगाई से। ज़ाहिर है कस्टमर की आमद व रफ्त में भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर बिजली की जो सूरत हाल है, 18 घंटे 12 से 18 घंटे तक की जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है। गैस का आपने सुना, यहाँ पर एक साल में अगरचे हम तब भी मार्जिन देने को तैयार हैं कि एक साल में तब्दीली तो आप कोई खातर ख्वाह नहीं लेकर आ सकते, लेकिन सिमत का तयन ज़रूर होना चाहिए। आवाम को कहीं अगर आप रिलीफ़ की बात करते हैं तो रिलीफ़ मिलना चाहिए, ना कि वो कहें कि आपने वादा किया था लूटी भी जो मुल्क की दौलत थी उसको वापस लाने के लिए, उसके बजाय आप आवाम की जेबों से पैसा वसूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेट्रोल आप तकरीबन अगर 150 तक के लेके जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इतना संगीन है। सारी आपने देख लिया एक साल के अरसे में इधर गिलगित बल्तिस्तान में भी जो एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। जो आम सब्ज़ी अगर मुर्गी नहीं खा सकती हमारी गरीब आवाम, तो मुर्गी गोश्त वगैरह के बाद आपकी सब्ज़ी बच जाती है। और सब्ज़ी की 150, 200, 400 पे अगर सब्ज़ी की कीमतें चली गई हैं तो फिर तो आपने इस बेसिक अशिया से भी लोगों को महरूम कर दिया है। गुजारिश वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से यहाँ की आवाम की है कि जब आप रिलीफ़ का कहते हैं तो रिलीफ़ तो दें यहाँ की आवाम को, जहाँ पर उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी की जब बात की जाती है तो उनके लिए सबसे बड़ी बेहतरी तो तब हो जब महंगाई कम हो, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, अपने रोज़गार को बंद करने की नौबत ना आए, अपने कारोबार को जो है वो बंद करने की नौबत ना आए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। मुतालबा यहाँ के लोगों का ये भी है कि अगर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो अगर सही तौर पे अगर उनको मिलने हो, तब फिर आप इस प्रोविंशियल स्टेटस की इस ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगाएं, जब अगर आपने इनको फुली इनके राइट्स जो है वो इनको ग्रांट करने हैं।